हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस चैनल। नमस्कार। पिछले वीडियो में हम समझे थे कि मृत्यु के बाद प्रोसेस ऑफ द रेइनकार्नेशन, तो शरीर की मृत्यु हो गया, स्थूल शरीर डिकम्पोस्ट हो गया यहाँ पे, यानी स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के संबंध विच्छिन्न हो गया। स्थूल शरीर पंचभूत के शरीर पंचभूत में विलीन हो गया और सूक्ष्म शरीर अपने अंतरिक्ष के दूसरे समय पे यात्रा शुरू कर देता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इल्यूशन है। हम जिस तरह संसार के देखते हैं, संसार वैसा है ही नहीं। संसार का मूल रहस्य क्या है कि हम है कहाँ पर? हम है अंतरिक्ष समय पे। अंतरिक्ष समय क्या होता है? तो इसे हम स्पेस टाइम से समझते हैं। स्पेस हम उसे कहेंगे, इस तरह तो हम जनरल टर्म्स में स्पेस कहते हैं एक एरिया को, एक फाका जगह को, एम्प्टी एरिया को। पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स स्पेस उसे कहेंगे, स्पेस इज 3 डायमेंशनल कंटिन्यूम। ये 3 डायमेंशन यानी जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, यानी जो आकार प्राप्त हुआ है। और ये कॉन्टिन्यूम यानी ये परिवर्तनशील है, ये स्थिर है ही नहीं। इस तरह पूरे ब्रह्मांड ये 3 डायमेंशनल कंटिन्यूम्स के अंदर निवास करता है। ये अंतरिक्ष है। अब समय क्या है? तो ये जितने कॉन्टिन्यूम्स है, ये जितने यहाँ पे आकार है, ये सब एक पोजीशन लिया हुआ है और एक विशेष डायरेक्शन पे जा रहा है। अब डायरेक्शन क्या है ना? सृष्टि स्थिति भी है। अब देखिए ये एक डायरेक्शन पे जा रहा है, वन वे। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप आज वर्तमान अतीत में नहीं जा सकते हैं, आपको फ्यूचर को ओर ही जाना है। यानी सृष्टि के बाद वो विलय के ओर ही दौड़ता है, वन डायरेक्शन पे जाता है। ये तो मॉडर्न फिजिक्स में इसी को टाइम्स बोला गया है, यानी हम 4 आयामी विश्व में रहते हैं। अब आते हैं कि ये तो स्पेस टाइम हो गया, अंतरिक्ष समय, इसी का हम हिंदी कहते हैं अंतरिक्ष समय। इसका अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष के अंतः इच्छते, अंतिम जो इच्छा है, जो टाइमलाइन पे चल रहा है, यही अंतरिक्ष है। यानी ये अंत संबंधी है। पूरे संसार अंत संबंधी है, एक दूसरे के साथ स्थान और समय के नित्य प्रक्रिया के अंदर जुड़ा हुआ है, जो एक इल्यूशन है, माया है, भ्रम है, और हम सब भ्रमित हैं। इस बात को समझने के लिए एक कथा कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जब कुलगुरु वशिष्ठ से ये जानना चाहें कि ब्रह्मांड की रहस्य क्या है, ये जन्म मृत्यु रहस्य क्या है, संसार किस तरह एक परिवर्तनशील आवर्तन में आवर्तित होता है, तो वशिष्ठ जी एक कथा बोले। क्या ना? उन्होंने राजा पद्म और रानी लीला की एक कथा बोले, जिसमें ये दर्शाया गया है कि राजा पद्म की मृत्यु हो जाती है युद्ध क्षेत्र में, और रानी लीला जो है ये बहुत दुखित होती है, क्योंकि वो अपने स्वामी से वो बहुत प्रेम करती थी। उनकी आराध्य देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने माँ सरस्वती को आराधना की है और जानना चाहे कि उनकी पति अभी अंतरिक्ष के किस समय पे है, वो उन्हें देखना चाहती है। तो माँ सरस्वती उन्हें अंतरिक्ष के दूसरे समय पे ले गई, जहाँ यात्रा की। वहाँ पे जाकर के देख रही है रानी लीला कि वहाँ पे एक राजा पद्म दूसरे कोई राजा के रूप में विराजमान है। वो दूसरे कोई राजा के राज है, और जहाँ रानी पद्म भी है, जिनकी उम्र 70 साल है, और यहाँ पे राजा पद्म की मृत्यु होती है 50 साल की उम्र में। तो रानी लीला माँ सरस्वती से कहती है कि माता, आप हमको भ्रमित न करें, मेरे पति को अभी अभी मृत्यु हुआ है और इनकी उम्र 70 पार हो चुका है। ये कैसे संभव है? अगर ये वही है तो ये 70 साल से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। ये हमारे पति नहीं हो सकते हैं। तो माँ सरस्वती कहती है कि तुम अभी और भ्रमित होना बाकी है, जब ये जानोगी। तो सरस्वती कहती हैं कि आज से ठीक 7 दिन पहले एक ब्राह्मण परिवार की मृत्यु हुआ था, दरिद्र ब्राह्मण परिवार। उनके मन में एक वासना थी, एक लालसा थी, जब वो राजा बनेंगे, और फिर वही ब्राह्मण परिवार
राजा पद में है, जिनकी उम्र 50 साल हो चुका है। यहाँ पे ये अंतरिक्ष की दूसरी समय में है। कहाँ पे है ना, ब्राह्मण परिवार के घर में ही ये अंतरिक्ष है। और उस अंतरिक्ष में ही राजा पद्म के, ब्राह्मण परिवार के घर में ही राजा पद्म की राज्य है। और उसी राज्य में पद्म की मृत्यु होती है। उसी राज्य में फिर एक और राज्य है जो राजा पद्म दूसरे राजा के रूप में वर्तमान में है। लीला काफी भ्रमित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक बात कहें कि जब हम स्वप्न में होते हैं तो वहाँ पर भी एक संसार होता है, आसमान होता है, स्टार होती हैं, पूरे संसार, मनुष्य, हर कुछ, तो वो आपके अंदर में है। आपके अंदर में एक और अंतरिक्ष में चल रहा है। तो ये मल्टीवर्स के बारे में बता रही है। तो मृत्यु के पश्चात मनुष्य, यहाँ पे एक जानना चीज जरूरी है कि जिस तरह अंतरिक्ष क्या है, कि जैसे हम बताएं कि स्पेस टाइम के अनुसार ये 3 डायमेंशनल कंटिन्यूम से जो कंटेनिंग करता है एक पोजीशन और एक डायरेक्शन को। यानी हम 4 आयामी संसार में रहते हैं जहाँ पे एक आकार है और हम सभी काल चक्र के ऊपर विराजमान है, समय चक्र पे चल रहे हैं जो वन डायरेक्शन पे चल रही है। ये एक झूठी संचालन है जो हम भ्रमित हैं, यही माया है। अब दूसरे तरफ में इसी तरह अनंत मल्टीवर्स है, यानी अनंत अंतरिक्ष है। और मृत्यु के बाद में वो वासनामय जगत, अंतः इच्छते, यानी अंतिम समय के इच्छा अनुसार ही उसकी गति होती है। अब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त व कलेवर। जो अंतिम समय ये कलेवर छोड़ के, यानी शरीर छोड़ के यात्रा करने के समय में वो अगर एक बार मुझे स्मरण कर ले तो मुझे प्राप्त हो जाता है। ये एक नियम है। अब समझिए कि ये 4 आयामी विश्व की आकार कितनी बड़ा है। अब देखिए, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसको हम आकाशगंगा कहते हैं। इसमें करीब करोड़ों स्टार होते हैं, जिसमें से एक छोटी स्टार है सूर्य, और जिसके सौर परिवार में एक ग्रह है पृथ्वी, जिसमें हम निवास करते हैं। और इस गैलेक्सी में कम से कम लाखों करोड़ों स्टार है। इस तरह एक स्टार से दूसरी स्टार की दूरी कितना होती है। अब देखिए 4 आयामी ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है। ऐसे तो 10 आयाम है। अब एक तारा से दूसरी तारा की दूरी होती है कम से कम 2 लाइट ईयर्स, 2 अलग वर्ष। अब ये लाइट ईयर्स क्या है ना, अगर रोशनी की गति, लाइट की गति क्या है, जो पर सेकंड में 1,86,000 माइल तय करता है। इस स्पीड में अगर कोई जान यात्रा करे तो 2 साल समय लगेगा एक तारा से दूसरे स्टार की तरफ उसको जाने में। इस तरह मान लीजिए कि इस गैलेक्सी में लाखों करोड़ों स्टार है। तो ये गैलेक्सी आकाशगंगा कितना बड़ा है। अब एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की दूरी कम से कम 200 लाइट ईयर्स होता है। अब कल्पना कीजिए, इस तरह इस ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सी है। तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये है 4 आयामी विश्व। हम अभी 10 आयाम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, 4 आयामी विश्व। और इसमें अनंत मल्टीवर्स होता है, पैरेलल यूनिवर्स भी है। इस यूनिवर्स में मल्टीवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स भी है। ये एक रहस्य है। तो इस तरह हमें मृत्यु के पश्चात आत्मा जब यात्रा शुरू करता है तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम रेइनकार्नेशन कहेंगे, जो बेस्ड है कर्म साइकिल और अंत संबंधी, अंत वासना के अनुसार। जिस तरह राजा पद्म वासना के अनुसार में वो शरीर छोड़ने के पश्चात वो और एक अंतरिक्ष समय पे चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये अंतरिक्ष समय को, ये 4 आयामी विश्व को हम 3 लोक में बांटते हैं, स्वर्ग, मर्त और पाताल। अभी जो भूलोक है ये मर्त लोक है। मर्त लोक का मतलब हुआ जहां पे मृत्यु निश्चित होता है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम। जन्म जिस तरह ध्रुव सत्य है, मृत्यु वहां पे ध्रुव सत्य है। जहां पे हम एक स्थूल शरीर, फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, एक स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं, पर इसके पश्चात हम फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ देते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ में यात्रा करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा शरीर नहीं होता है, वहां पे हमारा सटल बॉडी जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो
अपने मूल कारण शरीर आत्मा में विद्यमान होता है, ये स्वर्गलोक है। इसके बाद में फिर वो पतित होता है स्थूल जगत के तरफ में, यानी पाताल लोक में, जहां पे उसके शरीर तो होती है, फिजिकल वर्ल्ड में तो आ जाता है, पर पंच ज्ञान इंद्रिय उसको नहीं होती है जिसे वो सेंस कर सके, यानी सेंस ऑर्गन उसके पास नहीं होता है, वो लिविंग बीइंग्स नहीं होता है, वो एक पार्टिकल्स होता है। फिर वही पार्टिकल्स लिविंग बीइंग्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम मर्तलोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये रही हमारा रीइंकार्नेशन, जन्म मृत्यु रूप एक चक्र। वीडियो कहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट्स, अपना राय बताइए। और पिछले वीडियो में एक प्रश्न था कि हमारा अटैचमेंट टूटता क्यों है, अभी तक दोस्तों आप उत्तर नहीं दिए हैं। उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी आप कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।